तो हाय फ्रेंड, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाह के दौरान 7 फेरे लिए जाते हैं जिन्हें सप्तपदी कहते हैं। सप्तपदी के 7 वचन होते हैं जिन्हें वर और वधू को निभाना होता है। कन्या ये वचन अपने होने वाले पति से मांगती है। तो दोस्तों, ये 7 वचन दाम्पत्य जीवन को खुशहाल और सफल बनाने हेतु होते हैं। अधिकतर लोग विवाह के बाद इन 7 वचनों को भूल जाते हैं, इसलिए उनके दाम्पत्य जीवन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यदि पति और पत्नी इन वचनों के महत्व को समझे तो जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती है। तो दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये 7 वचन क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, सप्तपदी में पहला वचन आता है। जी हाँ दोस्तों, सप्तपदी में पहला वचन कन्या अपने पहले वचन में वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को चाहो तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। तो दोस्तों, कोई व्रत, उपवास अथवा अन्य धर्म कर्म का कोई कार्य हो तो आज की भांति मुझे अपने नाम में भाग्य में शामिल कर लेना। तो दोस्तों, पहले वचन में पत्नी अपने पति से बोलती है कि जो भी तुम तीर्थ क्षेत्र जाओ, व्रत उपवास करते हो, धर्म करते हो, उसमें मुझे शामिल करो। मतलब मेरे संग भी वैसा ही बर्ताव करो जैसा कि तुम खुद के साथ करते हो। मतलब इसमें सभी में मुझे शामिल करो। तो यह आता है पहला वचन में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दूसरा वचन क्या कहता है। तो कन्या अपने दूसरे वचन पर मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्म अनुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहे। तो दोस्तों, दूसरे वचन में कन्या अपने पति से कहते हैं कि जैसे तुम अपने माता पिता का आदर करते हो वैसे ही मेरे माता पिता का तुम भी आदर करो और अपने कुटुंब के प्रति सम्मान व्यतीत करो और जो भी तुम ईश्वर की सेवा करते हो वही करते रहो। तो दोस्तों, ये कहती है कन्या अपने पति से दूसरे वचन में ये मांगती है। तो आइए जानते हैं तीसरे वचन में पत्नी अपने पति से क्या मांगती है। तो दोस्तों, तीसरे वचन में कन्या वर मांगती है कि आप मुझे ये वचन दे कि आप जीवन की तीनों अवस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपकी पत्नी बनी रहूंगी। जी हाँ दोस्तों, तीसरे वचन में पत्नी अपने पति से मांगती है कि तुम मुझे ये वचन दो कि अपने 3 अवस्था में मेरा पालन पोषण करोगे तो मुझे कभी जिंदगी भर आप छोड़ के नहीं जाओगे। तो ये वचन मांगती है पत्नी अपने पति से। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि चौथा वचन क्या होता है। तो दोस्तों, चौथे वचन में कन्या अपने चौथे वचन में कहती है अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब कि जबकि आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकता की पूर्ति का दायित्व अपने कंधों पर ले। तो दोस्तों, पत्नी अपने पति से कहती है कि जो भी आपने अभी तक मुक्त थे, अपने बंधनों से, आपके कर्तव्य से आप मुक्त थे, तो आप जब आप मुझसे शादी कर रहे हो, मेरी पत्नी स्वीकार कर रहे हो, तो मेरे पति बन रहे हो, तो आप ये जान लो कि आपकी जिम्मेदारी है कि मेरा पालन पोषण करें और मेरी जिम्मेदारी आप उठाए। दोस्तों, आइए जानते हैं पांचवें वचन में क्या मांगती है। तो दोस्तों, पांचवें वचन में कन्या वर मांगती है कि तो दोस्तों वो कहती है कि अपने घर में कार्यों में लेन देन अथवा किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी आज्ञा लेते हो तो मैं आपकी पत्नी बनी रहूंगी। तो दोस्तों, ये पत्नी अपने पति से ये मांगती है कि जो भी आप खर्च करेंगे लेन देन के मामले में, कार्यों के मामले में, पैसे के मामले में, तो मुझे पूछकर सभी कार्य व्यवहार करो। तो ये पत्नी अपने पति से ये वचन मांगती है, 5वां वचन मांगती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि 6वां वचन क्या मांगती है। तो दोस्तों, कन्या अपने 6वें वचन में कहती है कि यदि मैं अपनी सखिया
अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ, तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी के कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। और यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी प्रकार का दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखे हो तो मैं अपनी पत्नी स्वीकार करती हूँ। तो आइए जानते हैं कि सातवां वचन क्या मांगती है। तो दोस्तों, कन्या अपने अंतिम वचन के रूप में वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों, सातवें वचन में पत्नी अपने पति से मांगती है कि आप जो भी पराई स्त्री देखते हो तो उसे माता समान समझे। मतलब आप हमारे दोनों के बीच में अन्य तीसरा नहीं आना चाहिए। मतलब हमारे प्रेम के संबंध में तीसरी स्त्री नहीं आनी चाहिए, पर स्त्री आनी नहीं चाहिए। तो ये सातवां वचन पत्नी अपने पति से मांगती है। तो दोस्तों, इस प्रकार सप्तपदी में पत्नी अपने पति से ये 7 वचन मांगती है, जिसके कारण अपनी गृहस्थी सुख समाधानी से चले, मतलब सुख शांति से चले। ये वचन मांगती है पत्नी अपने पति से। तो दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।